और हमारे जो लोग हैं वो इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग भी आ रहे। और हम एक्चुअल हालत ये है कि हमारी एम्बेसी और हाई कमीशन के पास को फंड नहीं होते इतने। मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी है, तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? तो 6 घंटे का एक विंडो दिया रशिया ने। और एक बार बात बताऊं हमको चीना साहब, रशिया ने ये भी बोला कि अगर आपके लोग जहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वो रशियन बॉर्डर की तरफ आएंगे तो रशियंस इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे, आप उनको रशिया से निकालें। यूरोपीय यूनियन जो है वो अब मुतालबा कर रहा है, दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पे कि इस इकदाम की मजम्मत की जाए। जो हरक्यूलिस गुलाब मास्टर जो सबसे बड़ा जहाज उसको भी डिप्लॉय कर लिया, कमर्शियल एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स तीनों सॉर्टी कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान इस मुतालबे को नहीं मानता है तो फिर इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान पर? सोवियत यूनियन इसमें बुनियादी तौर पर दरार डालने के अंदर अहम किरदार पाकिस्तान का था। ये बेटा ऐसा बैंड बजाएगा कि सबको सुनाई देगा, इसको नहीं भूला, तुमने इसके मुल्क को तोड़ा। कल आपने कहा जंग बंद करने की बात, कल जो रशिया का शहर है, नाम मुझे याद नहीं रहा, रशियन नेम है, उस पे इंडिया ने कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी की। तो हाँ, उन्होंने बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन करना चाहिए। मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है, तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? सीआईए को पूरी तरह से पता था पुतिन हमला करेगा। अगर आप पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो 5 बुक क्लियर कर चुका, अगर ये नेटो वाला मसला हल लेके नहीं होगा मैं हमला करूंगा। तो इवैक्यूएशन हुआ नहीं, पर जब अब ये लड़ाई हकीकत में बदल गई, 3 दिन में 26 फ्लाइटें हमने ला रहे हैं 3 दिन में। आज सुबह से 5 आ गई, मैं नेशनल मीडिया पे था, 5 आ गई, 26 फ्लाइटें आएगी 3 दिन में। C-30 जो हरक्यूलिस गुलाब मास्टर जो सबसे बड़ा जहाज उसको भी डिप्लॉय कर लिया, कमर्शियल एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स तीनों सॉर्टी कर रहे हैं। और हमारे 4 मिनिस्टर ऑलरेडी जो नेबरिंग कंट्रीज है, 4 कैबिनेट मिनिस्टर वहां है और इवैक्यूएशन को देख रहे हैं। तो हमारा ये कहना और हमारी एश्योरिटी, जब तक हम लास्ट बंदे को नहीं निकालेंगे सबको निकालेंगे। और इसमें एक चीज बोल दूं आपको, हमारे जो लोग हैं वो इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग भी आ रहे। और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने इवैक्यूएट किया था, कोई फंसा था, हम उसको भी इवैक्यूएट करने को तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं, और कर रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं जो भी हमारे साथ आना चाहे। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को, नेबरिंग बांग्लादेश का, कोई श्रीलंका का, कहीं का फंसा, उसको भी हमने इवैक्यूएट किया। देखिए ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें पॉलिटिक्स घुसाने की भी जरूरत नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन इशू, इवैक्यूएशन इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू एंड वी विल नॉट स्टॉप टिल द टाइम वी डोंट इवैक्यूएट इवन द लास्ट पर्सन। ये हमारा रिजॉल्व है। कल आपने कहा जंग बंद करने की बात, कल जो रशिया का शहर है, नाम मुझे याद नहीं रहा, रशियन नेम है, उस पे इंडिया ने कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी की। तो हाँ, उन्होंने बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन करना कर लीजिए। हो सकता है रशिया को कोई मिलिट्री असॉल्ट की वो, क्योंकि एक बच्चा हमारा ऑलरेडी मारा गया और एक बेचारा तो इलनेस में मारा गया, 2 कैजुअलिटीज हुई है हमारी भी। तो उन्होंने कहा भाई 6 घंटे का टाइम आप इवैक्यूएट कर लीजिए। तो मोदी जी के कहने पे उन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने कल एक एडवाइजरी निकाली, यू लीव दिस कारगिल इमीडिएटली। कि अगर उन्होंने बोला भाई रेल मिलती है यहाँ जाओ, ट्रेन मिलती है यहाँ जाओ, पैदल अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पैदल, ये 12 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूर शहर है, आप यहाँ जाओ। तो 6 घंटे का एक विंडो दिया रशिया ने। और एक बार बात बताऊं हमको चीना साहब, रशिया ने ये भी बोला कि अगर आपके लोग जहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वो रशियन बॉर्डर की तरफ आएंगे तो रशियंस इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे, आप उनको रशिया से निकाल लीजिए। अगर आप पोलैंड, इधर आसपास के कंट्री से, स्लोवाकिया वगैरह से नहीं निकाल पा रहे, जो वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन है, अगर हम उनको रशिया का एक्सेस देंगे वो आ जाए। और कार्किव में 6 घंटे का हमें विंडो दिया स्पेशली फॉर इवैक्यूएशन। क्यों? देखिए 10-11 किलोमीटर कोई 6 घंटे में पैदल तो आराम से पहुंच सकते हैं, कोई लंबी दूरी है नहीं। वी हैव बार्गेन्ड दिस टाइम फ्रॉम रशियंस यूजिंग आवर प्लेज एंड रिलेशंस विद देम कि भाई हमें 6 घंटे का टाइम दीजिए ताकि हम लोगों को निकाल पाए। बाकी युद्ध रोकने की बात है चीमा साहब, एक चीज मैं क्लियर बोल दूं आपको, मैं अपने नेशनल टीवी पे भी बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रही मेरी बात। मैंने कहा भाई अभी मसला है लड़ाई रोकना, अभी मसला है लोग ना मरे, ना इधर के ना उधर के। और किसी का भी एक का साइड लेता, अब रशिया का साइड लेता, अब यूक्रेन का साइड लेता, लोग मरेंगे। मतलब एक किसी एक का साइड लेने का मतलब आप लोगों को मरवा रहे हो, क्योंकि भाई चल तू चढ़ जा बेटा, वो हमारे कहावत है हिंदी में, चढ़ जा बेटा सूली पे राम भला करेंगे। तो वो वाली स्टेटमेंट नहीं करनी। अभी है कि जंग रुके, इधर साइड हो इधर साइड हो, ये हम बात सर ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ रशिया के साथ अगर हम यूक्रेन का देखें तो वहां हमारे स्टूडेंट्स रो रहे हैं, पीट रहे हैं। इंडिया वाले तो अपने स्टूडेंट्स ले गए, उनकी बेशुमार वीडियोस मैंने खुद देखी हैं
कि जहां पे वो बसों में भर के अपने स्टूडेंट्स को हिफाजत से पहुंचा रहे हैं इंडिया के लोग, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की वीडियोस आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारी एम्बेसी जवाब ही कोई नहीं दे रही। वो ठीक जवाब नहीं दे रही, उसकी वजह यह है कि पैसा ही नहीं है। मदद क्या करे, पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है। इंडिया इसलिए लेके गया है कि उनकी इकोनॉमी है, अफोर्ड करते हैं। यही तो हमें, मुझे और आपको मिलकर सोचना है कि ये जो हमारी अशराफिया की ये जो जाली, ये जो है ना, ये अकड़ी हुई गर्दनें, हम ये तो हम वो पैसा पल्ले है कुछ नहीं। मतलब स्टूडेंट्स को निकालने के लिए भी इनके पास लड़ाई नहीं है। आपने दुनिया के हर मुल्क से करनी है, खुद मुख्तारी, सलामती, मतलब एक नाम लेकर। ये तो खैर बैडली मैनेज था, देखिए इनको तो खैर निकालना, कोई इतना फंड्स ट्रांसफर कर देते जो इन्होंने नहीं किए, लेकिन एक्चुअल हालत ये है कि हमारी एम्बेसियों और हाई कमीशन के पास को फंड नहीं होते इतने। तो जब नहीं है पैसे दूसरों से मांगने हैं, तो भाई हकीकत की दुनिया में आके देखना शुरू कर दो ना। आरजू, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बड़े दर्दमंदी से मैं ये बात कर रहा हूं, बहुत दुख से कर रहा हूं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो है वो अब मुतालबा कर रहा है, दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पे कि इस इकदाम की मजम्मत की जाए पाकिस्तान की जानिब से। और सलामती काउंसिल के इजलास में जो करारदाद पेश की जा रही है रशिया के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत में, उसकी हिमायत करे पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान इस मुतालबे को नहीं मानता है तो फिर इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान पर? देखिए, हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये सफीरों का एक आम होता है, मिल मिला के एक चिट्ठियां लिख देते हैं और एक खास अखबार के थ्रू ये पेश कर दी गई थी। इसका सीरियसली ऐसा कोई इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान पॉलिसी होना चाहिए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान तो बड़े वाज़े कह चुका है कि भाई वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस, नेवर इन पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट को हवा देने में मगरबी दुनिया का बहुत रोल है। लेकिन पाकिस्तान के भी ताल्लुकात हैं यूरोपीय यूनियन के साथ भी, GSP प्लस स्टेटस दे रखा है यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को। डेफिनेटली इससे जो ट्रेड होती है टेक्सटाइल के खास तौर पर, उस पर तो असर पड़ेगा इन सारे मामलात का, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बात नहीं मानी जाती है या फिर अपने मुतालबात पहले सामने रखे जाते हैं तो फिर उसके असरात तो हमें ताल्लुकात पे नजर आते हैं और फिर असर जो है वो पाकिस्तानी मईशत पर पड़ना शुरू होगा।